सो हेलो पेरेंट्स, ये वीडियो आप लोग के लिए है। ये उन पेरेंट्स के लिए वीडियो है जिनके बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं। और मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है कि पेरेंट्स का रोल सबसे बड़ा होता है, इनफैक्ट बच्चे से भी ज़्यादा बड़ा होता है। क्योंकि बच्चा हमें मेन फ्रंट पे दिखता है, लेकिन जो हमें नहीं दिखता, जो सपोर्ट हमें नहीं दिखता, वो पेरेंट का होता है। तो मैं इस फील्ड में 20 सालों से हूँ, खुद पेरेंट हूँ और हज़ारों बच्चों का पेरेंट रहा हूँ मैं। क्योंकि जो हमारे से पास करते हैं हमारे थ्रू, मैं उनका एक गार्जियन होता हूँ और उनकी सक्सेस स्टोरीज मैंने देखी है। टॉपर्स की सक्सेस स्टोरीज देखी है, जो कोई आईआईटी बॉम्बे में पढ़ रहा है, कानपुर में पढ़ रहा है, एम्स में पढ़ रहा है, या मौलाना आजाद में पढ़ रहा है, केजीएमयू में पढ़ रहा है, बीएचयू में पढ़ रहा है। तो इन सबकी सक्सेस स्टोरी देखी है मैंने और बड़ा क्लोजली वॉच किया है कि पेरेंट्स का कितना इंपॉर्टेंट रहा है इनके सक्सेस में। चाहे उनका टाइम टेबल बनाना हो, चाहे उनका रूटीन फिक्स करना हो, चाहे उन्हें एकेडमिक सपोर्ट दिलवाना हो, तो वो उन सब में पेरेंट का रोल होता है। बेसिकली पेरेंट कई बार ये सोच लेते हैं कि उनको साइंस नहीं आती, या चलो किसी को फिजिक्स आती है तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी नहीं आती, या मैथ्स नहीं आती, तो अपने बच्चे का हेल्प कैसे करें, ये कह के वो बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं ऐसे सारे पेरेंट्स को जानता हूं जिनको तीनों सब्जेक्ट नहीं आता, जो ह्यूमैनिटीज ग्राउंड से थे, आर्ट्स बैकग्राउंड से थे, वो भी अपने बच्चे को बढ़िया से गाइड करके उसको सक्सेस तक लेके गए हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं आने वाले एग्जाम में, जो अभी नीट का एग्जाम है, जो अभी आईआईटी का एग्जाम, जो क्लोज एग्जाम है या और भी कोई एग्जाम है, उसको कवर करने वाला हूं। उसको उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बना रहा हूं, बट ये वीडियो वाइडर ऑब्जेक्ट को भी कवर करेगा बाद में भी। तो आप लोग अगर बच्चे हो, कोई इस वीडियो को देख रहे हो, तो अपने पेरेंट को जरूर दिखाइएगा। और हाँ, बच्चों की अगर देख रहे हो तो इसके लिए बता देता हूँ, आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट पे मत डालिए। ये हम पेरेंट की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली ज्यादा डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आपकी अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि वीडियो छोटा बनाना है। सबसे पहले पेरेंट्स से बोलूंगा कि वो अपना समय निकाल ले। अगर आपकी सोशलाइजेशन है तो उसको सोशलाइजेशन को कम करिए और बच्चे को समय दीजिए। अब वो जो समय आप देंगे उसको क्या, कैसे आप डिवाइड करेंगे? आप बच्चे के हर टेस्ट को एनालाइज करेंगे। तो पहला पॉइंट हो गया समय देना। दूसरा पॉइंट हो गया टेस्ट को आपको एनालाइज करना है। टेस्ट को एनालाइज कैसे करोगे? अब टेस्ट के लिए मैं एक ग्राफ आपको बताता हूं। मैं भी अपने डिजाइनर से बोलूंगा वो ग्राफ स्क्रीन पे लगा दें। ग्राफ ऐसे होगा कि हॉरिजेंटली आप उसका टेस्ट नंबर लिखिए और वर्टिकली उसके मार्क्स लिखिए। टेस्ट और मार्क्स। अब हर टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3 पे वो पॉइंट करिए और ग्राफ बना दीजिए। जब आप ग्राफ बनाएंगे तो देखेंगे, इजिली पता चलेगा आपका बच्चे का ग्राफ ऊपर जा रहा है या बच्चे का ग्राफ नीचे जा रहा है। ये आपको मैनेज करना और बहुत ही क्लियर आपको बताएगा ये ग्राफ कि आपका बच्चा कैसे सक्सेस की तरफ जा रहा है या कितना दूर है आपका बच्चा सक्सेस के लिए। तो एक ग्राफिकल अप्रोच हो गया जो आप मेंटेन करिए और उससे काफी कुछ आपको अपने आप समझ में आने लगेगा। दूसरा, मेक 1 पेपर नोट आफ्टर एवरी टेस्ट। एक नोट बनाइए हर टेस्ट की एनालिसिस करने के बाद कि हमने क्या क्या मिस्टेक कर दिए इस टेस्ट में, हमारे कहाँ मार्क्स लूज हुए हैं, जो वो कहाँ नहीं होने चाहिए थे, सिली मिस्टेक्स हमने कितने किए हैं, हमारे नेगेटिव कितने आ गए हैं। सिली मिस्टेक यानी वो गलतियां जो आप बचा सकते थे, तो वो मिस्टेक कितनी हुई है, और क्या कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स भी हैं जो आपके बच्चे को बिल्कुल नहीं आते हैं अभी तक, और वो अगर छोटा कॉन्सेप्ट है तो उसको सिखा दिया जाए। तो ये जो वन पेजर नोट बनेगा उसमें ये चीजें आ जाएंगी। दूसरा, आप अपने बच्चे को टेस्ट के बेसिस पे देख के कंपेयर मत करिए कि आपको सिर्फ फोकस करना है अपने बच्चे पे और कहीं पे भी नहीं। उसके बाद अपनी कंफर्ट जोन को आपको हटाना है। पेरेंट्स को बोल रहा हूं मैं, कंफर्ट जोन कैसा? आपका जो रूटीन है, हो सकता है आपको अपनी रूटीन अपने बच्चे के रूटीन के हिसाब से एडजस्ट करना पड़े। अगर वो लेट नाइट तक पढ़ रहा है तो कोशिश करिए उसके साथ 1-2 घंटा उस रूम में बैठिए। बिल्कुल आप रूम में नहीं बैठते तो बगल वाले रूम में बैठिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली वो बच्चा है और उसको जब आप जगेंगे तो वो एक एक होता ना कि एक इन्फ्लुएंस होता है वो, कि हमारे पेरेंट हमारे लिए बैठ रहे हैं तो हम ज्यादा पढ़ते हैं। फोर्स्ड मोटिवेशन उसे कहते हैं, मजबूरी में वो मोटिवेट हो रहा है क्योंकि उसे पढ़ना है, आप जग रहे हो। तो आप उसके साथ बैठिए, पढ़िए, आप अपना कुछ पढ़िए या जागिए। आपको अपना कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। और उसके बाद बच्चे की हेल्दी डाइट को आप इंश्योर करेंगे, ये तो सब लोग करते ही हैं, तो इसमें मुझे नहीं बताना है। गैजेट फ्री इन्वायरमेंट दीजिए। गैजेट फ्री का मतलब बच्चे के पास मोबाइल, टैब, कंप्यूटर नहीं होना चाहिए।
अगर वो कुछ नेट से पढ़ना देखना चाहता है तो आप ओकेजनली अपने सामने उसको दे सकते हैं, ये एकदम गायब कर दीजिए, उसका सोशलाइजेशन खत्म करवा दीजिए। ये बच्चा मान जाएगा अगर आप उसे प्यार से समझाओगे। और बच्चों के साथ आपको बैठ के बच्चों के साथ आपको रोज डिस्कशन करना है उसके प्रोग्रेस पे, क्या उसने कवर किया। एंड यू हैव टू मेक अ माइंड कि इस बच्चे का कौन सा सब्जेक्ट अभी वीक जा रहा है। जिस भी सब्जेक्ट में आपको लगता है इंप्रूवमेंट की जरूरत है, वीक जा रहा है, उस पे आप रिसर्च करिए, आप टीचर से बात करिए, आप वीडियो देखिए और आप अपने बच्चे को बताइए। डोंट आस्क योर चाइल्ड टू गो टू यूट्यूब एंड सर्च द डिटेल एंड थिंग्स टू एक्सप्लोर द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट मिस्टेक। ये आपको नहीं करना है, ये आप करिए और बच्चे को वो बताइए। टेस्ट पेपर्स को देने के लिए इनकरेज करिए। कोई भी टेस्ट पेपर, चाहे उसमें 100 नंबर आए, चाहे 50 नंबर आए, चाहे 200 नंबर आए, लेकिन आप उसे इनकरेज करेंगे, कोई भी टेस्ट उसे छोड़ने मत दीजिए। वीडियो लेक्चर्स, उसमें हमें थोड़ा सा सेलेक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो लेक्चर्स जो हम बनाते हैं कई बार वो बहुत डिटेल होता है। 1 घंटे के टॉपिक को टीचर 1.5 घंटे में समझाता है, जस्ट टू मेक देम हैप्पी। और वो वीडियो एक्चुअली आउटसाइड वर्ड में जाता है तो टीचर चाहता है बेस्ट जाए, इसके चक्कर में वो लेंदी हो जाता है कई बार वीडियो, जो एक टाइम वेस्ट को लीड करेगा आपके बच्चे के लिए। दैट इज द ओनली थिंग जो मैं चाहता हूं। अगर आपको और कोई मुझसे सजेशन चाहिए तो आप मुझे बताइए, मैं डेफिनेटली वो सजेशन आपको दूंगा। और कोशिश करते हैं कि बच्चा बेस्ट करके आए। सिलेक्शन तो बाई प्रोडक्ट है, वो होगा ही होगा। थैंक यू वेरी मच।